हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, क्या बेंजीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे टुडे वीडियो लेक्चर में। सबसे पहला टॉपिक आता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते ही क्या है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि हिट्रो से, जैसे कि जो अपने पास हिट्रो का मतलब होता है कि अलग होना, किसी चीज़ का अलग होना। हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक का मतलब है कि साइकिल की जो नॉर्मल रिंग होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास क्या होता है कि जो बेंजीन की चेन होती है ना, जो अपने पास बेंजीन की चेन होती है उसमें क्या होती है कि जो बेंजीन की चेन होती है वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जो बेंजीन की रिंग होती है वो 6 कार्बन से बनती है, जिसमें सारी की सारी जो रिंग बनेगी ओवरऑल, मतलब बेंजीन की ये जो रिंग बनती है ओवरऑल, इसमें क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन का ही तो बॉन्ड पाया जाता है। बट हेट्रोसाइक्लिक एक ऐसी रिंग होती है जिसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी प्रेजेंट होता है, लाइक द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के जैसे कोई अलग हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ए रिंग स्ट्रक्चर, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो रिंग स्ट्रक्चर का होता है, जो कंटेन करता है साइकिल, ठीक है। एटलीस्ट जिस साइकिल में क्या हो कि एटलीस्ट 1 कार्बन एटम एंड अदर एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इस लाइन से मतलब ये होता है कि किसी एक कार्बन की जगह पे या तो कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा या कोई ऑक्सीजन या फिर कोई सल्फर। द मोस्ट कॉमन साइक्लिक, ये जो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब ये कहता है कि द मोस्ट कॉमन साइकिल, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये 5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर के होते हैं। दस जो स्टेबिलिटी होती है, अब हमने स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने स्टेबिलिटी को देखा है कि जो 3 मेंबर होती है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, जैसे जैसे हम स्मॉल रिंग से लार्ज रिंग के साइज की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि रिंग का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, हमें पता है। तो विद द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग बिगिनिंग हायर देन दैट ऑफ द 4, 7 लार्ज रिंग, जैसे जैसे अपन लार्ज रिंग की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन को ही देखेंगे। इसमें कहता है कि क्या बेंजीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नो, बेंजीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो, बेंजीन इज नॉट ए, नो बेंजीन इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, बेंजीन कोई हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। ऐसा क्यों है उस चीज़ को भी देखो। इसमें कहता है कि जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का मतलब होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की एरोमा होती है। बेंजीन साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, हक्कल रूल को भी फॉलो करता है, साथ ही साथ एरोमेटिसिटी का निकालने का तरीका होता है कि वो हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि क्या बेंजीन की रिंग में क्या कोई और अदर एटम प्रेजेंट है, रिंग के अंदर क्या कोई और एटम प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक है, अदरवाइज वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो सो दैट बेंजीन साइक्लिक है, प्लेनर है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक करेक्टर का है, बट उसमें क्या है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अब बात आती है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है कि जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और हक्कल रूल को फॉलो करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। अब बात आता है कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरोमेटिसिटी इज रिलेटेड टू द, जो कॉन्सेप्ट होता है एरोमेटिसिटी का वो रिलेट होता है मोलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी से भी रिलेट होता है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबलाइज, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबलाइज होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, इन विच जितने भी बॉन्डिंग वाले होते हैं मोलिक्यूल ऑर्बिटल वो फिल्ड होंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होंगे, वैकेंट्स पाए जाएंगे। अब बात करें अगर क्लासिफिकेशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्लासिक एरोमेटिक का मतलब जो हक्कल रूल को फॉलो करे, जो हक्कल रूल को फॉलो करे। अब हक्कल रूल भी हमने निकालना सीखा था। अगर किसी को हक्कल रूल नहीं आता है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।
चलो आगे चलते हैं। इसमें कहता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक क्या है। क्लासिफिकेशन में आता है कि जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो 6 मेंबर भी होते हैं, 5 मेंबर भी होते हैं और रिंग को फ्यूज़ करने वाले भी होते हैं। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। 6 मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं दिस आर अलोंग ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन के जैसे ही होते हैं, जिसमें एक कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या एक से ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह हम वन हीट्रो एटम को या 1 to more हीट्रो एटम या एक हीट्रो एटम को या एक से ज़्यादा हीट्रो एटम को भी हम वहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं। तो अब हम इसको जस्ट लाइक एक माइंड में याद रखने के लिए इस लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कि बेंजीन में क्या होगा। देखो मैंने कहा कि बेंजीन के किसी एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम रिप्लेस करें और उसमें हम नाइट्रोजन को ऐड कर दें, लाइक द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसे ही इसमें प्रोसेसिंग हुआ है। तो इसमें अगर हमने इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर एक नाइट्रोजन को इंसर्ट करवा दिया तो ये रिंग क्या बन गई, पैराडीन बन गया। अगर मैंने इसी बेंजीन रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन्स को ऐड करवा दिया और 2 कार्बन हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, प्रिमिडीन बन जाएगा। सेम अब इनकी बात आएगी पोजीशन की। ये पोजीशन हमारे पास क्या है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन पोजीशन को 3 पोजीशंस होती हैं। अगर एक वन नाइट्रोजन से किसी अदर नाइट्रोजन्स का गैप, अगर ये नाइट्रोजन मान लो मेटा पोजीशन के ऊपर होगा तो उसका नाम होगा प्रिमिडीन। अगर सेम यही नाइट्रोजन अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाए तो इसका नाम होगा पायराजीन। सेम अगर यही नाइट्रोजन पैरा पोजीशन के ऊपर चला जाए तो इसका नाम होगा पैराजीन। और अगर कोई बेंजीन रिंग के अंदर अगर फॉस्फोरस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोबेंजीन। अब हम आगे चलते हैं। एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग होते हैं उनको एनुलीन भी बोला जाता है। बेंजीन्स की जो रिंग्स होती हैं उनको एनुलीन भी नाम दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि बेंजीन को हम 6 एनुलीन भी बोल सकते हैं। 5 मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक अब क्या होते हैं, 5 मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, एनालॉग्स ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन एंड आर कंसिडर्ड टू डिवाइड बाय रिप्लेस CH ग्रुप बाय डाइवेलेंट हेट्रो एटम। साइक्लोपेंटा 5 मेंबर का मतलब होता है कि ये हमारे पास 5 मेंबर की रिंग होती है। ये हमारे पास क्या होती है, 5 मेंबर की रिंग होती है जिसको हम साइक्लोपेंटीन भी बोलते हैं। ऐसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटीन बोलते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन का मतलब है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, उसको बोला जाएगा साइक्लोपेंटाडाइन। एंड आर कंसिडर टू डिवाइड बाय रिप्लेस, अगर हम इसमें भी किसी एक CH ग्रुप को रिप्लेस करके अगर कोई हेट्रो एटम को लगा दें तो उसमें भी सेम ऐसे ही नेम कंसिडर्ड होंगे। एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगी जिसमें क्या होगा कि हम पूरे हेट्रोसाइक्लिक को नेम गिवन करना सीखेंगे, कि नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक को स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने इस साइक्लोपेंटाडाइनल, ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनल की रिंग है, इसमें मैंने नाइट्रोजन और मतलब मान लो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। मान लो साइक्लोपेंटाडाइन की रिंग के अंदर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, सल्फर लगा दिया, नाइट्रोजन, डबल नाइट्रोजन लगा दिया, तो उनको हम क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूरोन, थायोल, इमाइडाजोल, पायराजोल, ओसाजोल नाम हमने उनको गिवन करेंगे। ये हमारे पास जो है पायरोल है। बेंजोफ्यूज्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, इसमें क्या होता है, बेंजोफ्यूज का मतलब है कि एक बेंजीन रिंग के साथ 5 मेंबर रिंग भी फ्यूज़ हो सकती है और 6 मेंबर रिंग भी जो है वो फ्यूज़ हो सकती है। तो उनको भी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मान लो कि ये एक बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग के साथ अगर कोई बेंजीन की रिंग फ्यूज़ होती है तो उसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है, उसको हम नाम देंगे क्यूनिलीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्यूनिलीन नाम देंगे। वैसे तो इसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर द रिलेट टू नेप्थलीन इन द सम वे, दीज आर द पायरिडीन विद बेंजीन। और यहाँ पे अगर हम इस बेंजीन रिंग के साथ जब ये बेंजीन रिंग मतलब इस 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग के साथ जब अदर 6 मेंबर्ड की बेंजीन की रिंग होगी और उसमें हमने नाइट्रोजन को इंसर्ट कर दिया तो इसका नाम होगा क्यूनिलीन। इसका नाम क्या होगा, क्यूनिलीन होगा। और अगर नाइट्रोजन की पोजीशन यहाँ पे आ जाए, अगर नाइट्रोजन की पोजीशन इसकी बजाय अगर यहाँ पे चली जाए तो इसको हम नाम देंगे आइसोक्यूनिलीन। इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोक्यूनिलीन इसको नाम देंगे।
इसको हम नाम देंगे आइसोक्विनोलिन। ये हो गया अपने पास आइसोक्विनोलिन। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर इसी बेंजीन रिंग के अंदर, ये बेंजीन रिंग है, इसके बगल में एक और बेंजीन रिंग है जिसमें नाइट्रोजन जो है, दो नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है और वो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो इसको हम नाम देंगे सिनोलीन। इसको हम क्या नाम देंगे? सिनोलीन देंगे नाम। अब बात आती है कि बेंजीन रिंग के साथ जब 5 मेंबर की रिंग फ्यूज़ हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? अगर 5 मेंबर की रिंग के साथ अगर बेंजीन फ्यूज़, अगर 6 मेंबर की रिंग के साथ, 6 मेंबर की रिंग के साथ अगर कोई 5 मेंबर रिंग फ्यूज़ हो तो उसको हम नाम क्या देंगे? तो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग हो, इसमें नाइट्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, और इसको बेंजोपायरोल बोलेंगे और इसको बेंजोफ्यूरोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बेंजोफ्यूरोन बोलेंगे। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूरिन बोल देंगे। ठीक है, अगर बेंजीन की रिंग है, ये 6 मेंबर बेंजीन रिंग में 2 नाइट्रोजन्स हो गए, तो और यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग में भी 2 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया प्यूरिन। इन द जब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पूरे के पूरे हेट्रोसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे।